मेहमान आए तो गाय के लिए आए साहब, पर आज हमारी गाय सड़कों पर है। जब तक हमारी सुबह आंख खुलती है ना, तब तक हजारों गौएं कटकर डिब्बों में पैक होकर अदर देश के लिए चली जाती हैं। मांस उनका बिक जाता है। ना जाने कितने कत्ल खाने हमारे भारतवर्ष में हैं, जहां पर गौओं को काट दिया जाता है और उनका मांस जो है दूसरे देशों में चला जाता है बिकने के लिए। हम उस गाय को अबारा कहते हैं जो हमारी जननी है साहब। जब कोई कर्मकांड करना हो ना, तो उसका पहला मंत्र गाय है। जब हमारा कर्मकांड समाप्त होता है तो उसका अंतिम मंत्र जो है गाय है साहब। जब पहला मंत्र गाय का है और अंतिम मंत्र जो हमारे यज्ञ का गाय है, तो बिना गाय के यज्ञ कैसे हो सकता है। जब तक हम पंचगव्य का प्राशन नहीं करेंगे तब तक हमारी पूजा आगे नहीं बढ़ती। जब भी ब्राह्मण देवता आपसे पूजन करवाएंगे तो सबसे पहले आपको पंचगव्य का प्राशन करवाया जाएगा साहब। और जब तक गौदान नहीं हुआ तब तक हमारा कर्मकांड पूरा नहीं होता। हजारों यज्ञ कर लो बिना गाय के, आपका कर्मकांड पूरा ही नहीं होगा। जब कर्मकांड पूरा ही नहीं होगा तो उसका फल हमें कहां मिलेगा। और गौओं को हम अबारा कहते, अरे साहब हम वो गौएं जो सड़क पर है ना, जंगलों में छोड़ दी है ना मारने के लिए, हमने कटने के लिए, वो अबारा नहीं, अबारा हम आप हो चुके हैं। अबारा हमारे संस्कार हो चुके हैं। हमारी संस्कृति हमें ही नहीं सिखाती। गौओं को अपने घर से निकालो और सड़कों पर फेंक दो। जब एक गऊ को काटा जाता है ना साहब, एक गाय को जब काटा जाता है तो 20-25 दिन महीना तक उसको भूखा रखा जाता है। उसके बाद उसको पीटा जाता है, फिर उसकी टांगों को जो ऊपर की और जो मुख नीचे की और फिर गले में एक छेद कर दिया जाता है। फिर उसका जो जीते जी उसके शरीर का चमड़ा निकाल दिया जाता है। अभी गाय मरी नहीं साहब, चमड़ा भी शरीर से निकल गया, तड़प रही है और हमें पुकार रही है कि कोई मुझे बचाने के लिए आओ। गाय रास्ते में मिलती है, गाय सड़क पर मिलती है तो पांव छूने के लिए जाते हैं। वो पांव छू के कुछ नहीं होगा, गाय को स्पर्श करके कुछ नहीं होगा जब तक गाय हमारे घर में नहीं है साहब। पता नहीं हमारी संस्कृति को क्या हो गया है। वैसे गाय को गौ माता जो है, गौ माता हमारी राष्ट्र माता हो, ऐसे नारे हम लगा लेते हैं। गाय घर में गाय नहीं रखी है, कहां से गौ माता राष्ट्र माता होगी। गौएं सड़क पर है, गाड़ियां कुचल रही है, जंगली जानवर उनको खा रहे हैं। ना जाने कितनी जो है गौएं कटने के लिए जो हर रोज चली जाती है। पता नहीं हम किस ओर जा रहे हैं, किस सभ्यता की ओर जा रहे हैं। शहरों में जाओ, शहरों में देखो तो कुत्ते तो हम पाल लेते हैं, पर भैया गऊ को हम पालते नहीं। और एक बात ध्यान रखना, 84 लाख योनियों की अंतिम योनि गाय है। 84 लाख योनियां हैं ना, उसकी अंतिम योनि गाय हैं। जिसने अपने घर से गाय निकाली है, जिसने उस गौ को जो कटने के लिए बाध्य किया है, वही गाय मनुष्य बनकर आएगी, वही जो है उसको काट के चली जाएगी। यही आज हो रहा है, क्योंकि गाय के बाद उसने मनुष्य बनना है। वही मनुष्य बनकर आएगा। कहीं हमारे को जो धड़ नहीं मिल रहे हैं, कहीं हमें टांगे नहीं मिल रही शरीर से, कहीं हमें बाजुएं नहीं मिल रही शरीर से, क्योंकि जब वो गाय तड़पती है ना, जीते जी उसके शरीर से चमड़ा निकाल दिया जाता है। चमड़े से पहले उसको खोलता हुआ पानी उसके शरीर पर डाल दिया जाता है, ताकि उसके सारे बाल निकल जाए शरीर से। चमड़ा ताकि नरम उसका बना रहे। सबसे पहले तो हमें जो कुर्म के हम जूते लगाते हैं, चमड़े के जूते लगाते हैं, चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, उसका त्याग करना होगा, तब हमारी गाय बच सकती है।
गौ माता की जय हम करते हैं, गौ माता का हम राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए तैयार है। परंतु हमारे घर में हमारे जो है पाँव में जो है चमड़े का जूता है, हमारी पैंट में बेल्ट है तो चमड़े की बेल्ट है। जब उसका त्याग करोगे तो हमारी गौ नहीं कटेगी। इतना तो हम कर सकते हैं, गाय को बचाओ साहब। ये जो पूरा संसार देख रहे हो ना, ये पूरा संसार गाय का स्वरूप है। और हमारा शास्त्र, हमारा वेद कहता है गावः विश्वस्य मातरा, गाय एकमात्र पूरे संसार की माँ है। जब प्रलय होता है तो सारे देवी देवता उससे रोम रोम में वास करते हैं साहब। जब प्रलय होता है ना तो धरा गाय का रूप धारण करती है और सारे देवी देवता वास करते हैं, तो गाय के रोम रोम में वास कर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि गाय के रोम रोम में जो है 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। गाय के गोबर में स्वयं लक्ष्मी वास करती है। गाय के गौमूत्र में स्वयं अपने आप गंगा मैया वास करती है। गाय के दूध में अपने आप अश्वनी कुमार जो है स्वयं विराजमान रहते हैं साहब। जर्सी गाय की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं तो अपनी पहाड़ी गौ माता की बात कर रहे हैं। अब इनमें अंतर क्या है? जो हमारी पहाड़ी गाय है उसके कुब्ज होगा, गले के नीचे जो है जो चमड़ा होगा ना, झालर की तरह जो है हिलेगा। बोले कूब का क्या मतलब है? बोलते जब वो गाय सूर्य की रोशनी में आती हैं तो उसका कूब जो है उसमें एक सूर्य केतु एक नाड़ी होती है जो कुब्ज से लेकर सीधे जाकर उसके स्तनों में जुड़ती है, और वही सूर्य से जो है अमृत को प्रदान करती है। वो नाड़ी जाके उसके दूध में चली जाती है और वही पहाड़ी गाय हमें अमृत प्रदान करती है साहब। इसलिए हमारी पहाड़ी गाय का दूध पीला होता है और जो जर्सी गाय उसका दूध सफेद होता है। हमारी पहाड़ी गाय का मक्खन पीला होता है, हमारी पहाड़ी गाय का घी पीला होता है। गौ माता के पांव छूने से कुछ नहीं होगा। अगर घर में नहीं पाल सकते तो गौशाला, इतनी गौशाला है, इतनी गरीब गौशाला है, वहां गौशाला में जाओ, एक गाय को अपनी गोद में ले लो, वहां जाके कहो कि एक गौ में जीवन भर तक इस गाय का पालन करूंगा, मरने के बाद काम आएगी तो गाय आएगी साहब। जब बैतरणी नदी आपको आएगी ना आगे, तो वो बैतरणी नदी तभी पार हो पाएगी जब हमने गौ पाली होगी, गौ का संवर्धन किया होगा, गौ की रक्षा की होगी, वरना उसी बैतरणी नदी में रहोगे। एक गाय है जो उस नदी को पार करवा सकती है। दुनिया का कोई शास्त्र वेद पुराण मंत्र नहीं है। गाय स्वर्ग सोपाना, गाय है तो स्वर्ग का सोपान है, गाय है तो स्वर्ग की सीढ़ी है साहब। भगवान भोलेनाथ का हम सुबह सुबह पूजन करने आते, घर में बैल नहीं हो सड़कों में, और भगवान भोलेनाथ की सुमारी है तो बैल है साहब। बैल धर्म का रूप है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो संस्कृति हमारी कहां रहेगी? बचाओ अपनी संस्कृति को, जुड़िए गौशालाओं से। घर में तो सबने पालना बंद कर दिया है गौओं। जय जयकार हम करते रहे, जय जयकार से कुछ नहीं होगा, नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। होगा तो गाय को घर में रख के होगा साहब। जब हमारी गाय सड़क पर नहीं होगी, जब हमारी गाय हमारे गौशाला में होगी, तो अपने आप स्वयं गौ माता जो राष्ट्र माता घोषित होगी। इसलिए अपने आप ही गौओं को पाले, औरों को भी बताए कि गौ को घर में रखना चाहिए। बोलते जिस घर में एक कुत्ता होता है ना, एक कुत्ता अगर घर में रखना तो 10 गौ आपकी गौशाला में होनी चाहिए। एक कुत्ते को पाल सकते हो, वरना कुत्ते को नहीं पाल सकते। हम ये नहीं कहते कि आप कुत्तों को नहीं पालो, कुत्तों को पालो, पर कुत्ता द्वार पाले, दरवाजे के अंदर कुत्ता नहीं जाना चाहिए। अगर कुत्ते को घर में अंदर मानना है ना, तो 10 गौ आपकी गौशाला में होनी चाहिए, जो आपके पास होनी चाहिए। नहीं तो अगला जन्म कुत्तों का मिलने वाला है। अब तो घरों में बाहर के कुत्तों से सावधान रहे।